एक आवाज जो सबको मदहोश कर देती है। अब है सामने, इसे छू लूं जरा। इस आवाज ने कभी लोगों को हंसाया तो कभी खूब रुलाया। 34 साल का लंबा करियर, 4000 से भी ज्यादा गानों में आवाज, इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित ये कलाकार, जिसे लोग मॉडर्न रफी के नाम से भी जानते हैं, हिंदी, कन्नड़, तमिल, बंगाली और तेलुगु समेत 15 से भी ज्यादा भाषाओं को अपनी आवाज देकर इस कलाकार ने अपनी काबिलियत सबको दिखा दी। लेकिन इतना शानदार करियर होने के बाद भी क्यों ये सिंगर आज कहीं नजर नहीं आता? कभी अपनी आवाज के लिए मशहूर ये कलाकार आज सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है। कभी बॉलीवुड के हर दूसरे पॉपुलर सॉन्ग में सुनाई देने वाली इसकी मखमली आवाज आज बस कंसर्ट्स की ही मोहताज होकर रह गई है। किस्सा में बात आज इसी अनोखी आवाज के सरताज सोनू निगम की। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। उनके पिता अगम कुमार निगम एक गायक और म्यूजिक टीचर थे। सोनू निगम को संगीत अपने पिता से विरासत में मिली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में सोनू के पिता अगम कुमार निगम अपने घर से भाग गए थे और स्टेज पर परफॉर्म करके अपना गुजारा करते थे। सोनू निगम जब 4 साल के थे तभी से वो भी अपने पिता के साथ स्टेज शोज, शादी और पार्टियों में गाना गाने लगे थे। और क्योंकि सोनू निगम मोहम्मद रफी से काफी प्रभावित थे तो इसीलिए वो अक्सर उन्हीं के गाने गाते थे। लेकिन फिर जब सोनू 19 साल के हुए तो वो अपने पिता के साथ मुंबई आ गए, बॉलीवुड में एज अ प्लेबैक सिंगर अपना करियर बनाने के लिए। मुंबई आकर उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से गायकी की बारीकियां सीखी। सोनू निगम ने बॉलीवुड में एज अ प्लेबैक सिंगर की शुरुआत फिल्म जन्म से की, जो 1990 में बनी थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने पहला गाना 1992 में DD1 के सीरियल तलाश के लिए गाया, जिसका नाम हम तो छैला बन गए था। ये गाना सोनू निगम के दिल के काफी करीब है, क्योंकि ये उनका पहला गाना था जो रिलीज हुआ था। फिर इसके बाद सोनू निगम की मुलाकात टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार से हुई, जिन्होंने सोनू निगम को उनकी एल्बम रफी की यादें के लिए गाने का मौका दिया, जिसमें उन्होंने रफी साहब के गानों को एक नए अंदाज में गाया। और इस तरह साल 1992 में सोनू निगम का पहला एल्बम रिलीज हुआ। सोनू की प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से हुई, जिसमें उन्होंने ओ आसमां वाले सॉन्ग गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद सोनू को धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलने लगा और एक साल में ही सोनू ने लगभग 10 फिल्मों को अपनी आवाज दी। फिर साल 1995 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम ने सोनू निगम को वो पहचान दी जिसकी उनको तलाश थी। यूं तो उस फिल्म के सभी गाने हिट थे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाना एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इसके बाद तो जैसे सोनू निगम के सितारे चमक उठे और इसी साल उन्होंने टीवी शो सारेगामा भी होस्ट किया। 1995 से 2000 तक सोनू निगम ने काफी सारी फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी। जैसे 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में उनका गाना था संदेशे आते हैं। इसी साल रिलीज हुई फिल्म हीरो नंबर 1 का गाना यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसा नाच के दिखाऊं। सोनू के इस गाने ने ठुमका लगाए बिना ही उन्हें यूपी वालों की नजर में हीरो बना दिया था। फिर साल 1998 में आई फिल्म दिल से का गाना सतरंगी रे और फिल्म दूल्हे राजा का गाना अखियों से गोली मारे भी सुपरहिट हुए। 1999 में आई फिल्म सरफरोश के गीत जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारों आज भी लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना जगा देता है। और इसी तरह धीरे धीरे सोनू निगम ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। फिर इसी साल रिलीज हुआ सोनू निगम का पहला एल्बम दीवाना भी हिट रहा। उस वक्त इस एल्बम के 2 गाने अब मुझे रात दिन और दीवाना तेरा हर किसी की जुबान पर थे। फिर आया साल 2000, जो उनके करियर का गोल्डन टाइम साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने कई गाने गाए, लेकिन अलका याग्निक के साथ गाए गए उनके ड्यूएट सॉन्ग्स को काफी पसंद किया गया, जिसमें कभी खुशी कभी गम का सूरज हुआ मध्यम और यू आर माई सोनिया और फिल्म रिफ्यूजी का पंछी नदिया पवन के झोंके शामिल हैं। इसके बाद आई फिल्म दिल चाहता है से तन्हाई और फिल्म फिजा से तू फिजा है ने सबको फिदा कर दिया। इसी दौरान उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, साल 2002 में आई फिल्म साथिया के टाइटल ट्रैक के लिए। लेकिन सोनू को सबसे बड़ी सफलता साल 2003 में हासिल हुई फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक से, जिसे शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किया था और इसके लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने। इसी सॉन्ग ने उन्हें उनके जीवन का एकमात्र राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जिताया था।
साल 2004 के बाद सोनू ने शाहरुख खान की कई बेहतरीन फिल्मों के अलावा और भी कई सुपरहिट फिल्मों के टाइटल ट्रैक समेत बहुत से हिट गाने गाए, जिसमें फिल्म मैं हूं ना, वीर ज़ारा, बंटी और बबली, क्रिश, फना, जोधा अकबर और ओम शांति ओम जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इस दौरान उनके दो गाने सबसे सफल रहे, जिन्हें शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किया और जावेद अख्तर ने लिखा था, और ये दोनों ही गाने उन्होंने अलका याग्निक के साथ गाए थे, और वो गाने थे कभी अलविदा ना कहना और तुम ही देखो ना। साल 2010 में सोनू ने सलमान खान स्टारर दबंग के एक गाने के लिए अपनी आवाज दी, और ये गाना उस फिल्म का सबसे फेमस गाना रहा, जिसके बोल थे चोरी किया रे जिया। इस साल उन्होंने अक्षय कुमार स्टारर 30 मार खां फिल्म का टाइटल ट्रैक भी गाया, जिसे उन्होंने 54 आवाजों में गाया था। इसके अलावा सोनू निगम ने मलयालम फिल्म कंधार के लिए ए जननी गीत भी गाया, जिसमें उन्होंने फॉल्सेटो गाए बिना खुले गले के प्रयास के साथ मानव स्वर रजिस्ट्री में उच्चतम नोट गाया। 2011 में सोनू निगम ने अमेरिकन सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ उनके आई वाना मोर ट्रैक के रीमिक्स पर भी काम किया, और 2012 में डीजे अविसी द्वारा प्रोड्यूस सॉन्ग इंडियन लेवल्स में भी काम किया। इसके अलावा साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ से अभी मुझ में कहीं, साल 2014 में आई फिल्म पीके से भगवान है कहाँ रे तू और लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, और 2015 में आई फिल्म ब्रदर्स से सपना जहां जैसे सॉन्ग से सोनू निगम ने ये दिखा दिया कि उनको मॉडर्न रफी क्यों बोला जाता है। सिंगिंग के अलावा सोनू निगम ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन लोगों को उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। साल 1980 में आई फिल्म प्यारा दुश्मन से सोनू निगम ने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था, जिसके बाद उनको उस्तादी उस्ताद से, कामचोर और बेताब में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते देखा गया। इनके अलावा सोनू ने साल 2002, 2003 और 2004 में फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल में भी एक्टिंग की, लेकिन अभी भी लोगों को सोनू की एक्टिंग रास नहीं आई, जिसके बाद सोनू ने फिर कभी एक्टिंग नहीं की। अपने दौर की लगभग सभी बड़ी फिल्मों के लिए गाना गाने वाले सोनू निगम छोटे पर्दे पर भी काफी एक्टिव रहे, जिसमें सारेगामापा, इंडियन आइडल, एमटीवी अनप्लग्ड, सुपर सिंगर बंगाली जैसे और भी काफी सारे शोज शामिल हैं। सोनू निगम जितना अपनी आवाज और गानों के लिए फेमस हैं, उतना ही वो अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए भी जाने जाते हैं। फिर चाहे वो आजान के लिए ट्वीट हो, या फिर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में मैल प्रैक्टिसेस, या फिर सॉन्ग प्लेगियरिज्म का आरोप, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ये रही कि सोनू निगम कभी भी अपनी बात दुनिया के सामने रखने से हिचकिचाए नहीं। साल 2017 में सोनू निगम मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आए थे, जब उन्होंने आजान के बारे में एक ट्वीट करके बोला था कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, फिर भी सुबह आजान की आवाज से मुझे उठना पड़ता है। इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसके बाद सैयद शाह अतीफ अली अल कादरी, जो उस वक्त वेस्ट बंगाल यूनाइटेड माइनॉरिटी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सोनू निगम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था कि जो भी उनका सर मुंडवा देगा उसको वो 10 लाख रुपए देंगे, और इसके रिप्लाई में सोनू निगम ने खुद ही अपना हेड शेव करवा दिया था। साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद सोनू निगम ने एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मोनोपोली है और दो बड़ी प्रमुख कंपनियों ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इसके अलावा फरवरी 2022 में सोनू पर रॉकी और श्री रेहान सिद्दीकी के साथ काम करने का आरोप लगा, जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर, क्योंकि उन दोनों पर पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करने का आरोप है। ऐसा माना जाता है कि साल 2015 तक सोनू का करियर अच्छा चला, लेकिन फिर उसके बाद से वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसते ही चले गए, और शायद यही वजह है इतने अच्छे सिंगर होने के बाद भी इंडस्ट्री में सोनू को काम मिलना कम हो गया। लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भले ही आज उनके नए गाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके फैंस को आज भी उनके गानों का इंतजार रहता है। आपको सोनू निगम का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।